गो डोगर गो, गो डंगर गो, गो डोगर गो, गो डंगर गो, गो डंगर गो। गोली भी खाके जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, आईन की खाते जिंदा है, आईन की खाते जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है। जहांगीरी की बाली तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जहांगीरी की बाली तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, अदलिया की आजादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, अदलिया की आजादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी। गो डोगर गो, 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 गो डंगर गो, गो डोगर गो। गो डंगर गो, गो डंगर गो। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हम आज सिर्फ इजहार यकजहती करने आए हैं जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ, ताकि उन्हें पता हो कि तमाम वकला कम्युनिटी इस्लामाबाद की उनके साथ खड़ी हुई है। ईमान एक ऐसे वक्त में जब यकजहती की जरूरत है, वकला के दरमियान इस तरह का जो वाक़या पेश है। देखिए, कुछ लोग आते हैं जिन्हें भेजा जाता है, कोई शरारत करते हैं, हमें उन्हें इतनी अटेंशन नहीं देनी चाहिए। जो हमारा एजेंडा है उस पर फोकस रखना चाहिए। प्लीज़ मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू। आके वो बनना जाना जी थोड़े अजीज है। मैं कोर्ट जाकर मैं भी देश बैठे बैठे बदतमीजी यही होती है ना कि बंदे को जाना बुरा भला क्या और क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक TV 24 और इस वक्त ये हम मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाज़िर हैं। और अलीमा ख़ान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और कुछ ही देर पहले जो इमरान ख़ान की तोशाखाना 2 केस में बरीयत के हवाले से अहम समाअत हुई है और उसकी फ़ाइनल डेट तो नहीं दी गई, लेकिन जो इमरान ख़ान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफ़दर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर आपने ये केस पीर तक फ़िक्स ना किया तो फिर मैं इस आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा और इस अदालत पे हम अदम एतमाद का इजहार करेंगे। अलीमा ख़ान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और उनकी जानिब से ये धरना दिया गया है एक किस्म का, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमें तारीख़ नहीं मिलती उस वक्त तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो अलीमा ख़ान यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा उनके जो दीगर वकला हज़रात हैं और इमरान ख़ान की दूसरी 2 बहनें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और देखते ये हैं कि तोशाखाना 2 केस में बरीयत के हवाले से पीर की तारीख़ मिलती है या नहीं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये बाहर के मनाजिर हैं, आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। खारदार तारें यहाँ पे लगी हुई हैं और जो पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पे मौजूद है। और बताया जा रहा है कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो मामला है उनको जो रोका गया है काम से, उसके हवाले से वकला की जानिब से 1 रोज़ पहले भी हड़ताल की गई है और अब एक दफ़ा फिर उनकी जानिब से अब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो शराए दस्तूर है इस पर मार्च किया जाएगा वकला की जानिब से। टाइम तकरीबन 11 बजे का दिया गया था और 11 बज चुके हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो वकला हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आकर एहतजाज करेगी और यहाँ पे मार्च किया जाएगा शराए दस्तूर पर। पुलिस की नफरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और अलर्ट खड़ी हुई है और कुछ ही देर पहले यहाँ पे पुलिस की जो परेड भी हुई है। और अगर मैं आपको दूसरी जानिब दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे जो साइलिन हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त इंतज़ार में खड़े हुए हैं। इसके साथ कुछ अहम डेवलपमेंट भी हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ की जानिब से आज फिर उनकी तमाम काज लिस्टें जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी उनके जो तमाम केसेस हैं काज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई थी। और उनका ये कहना है कि जब तक इस अदालत में जज को इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कुछ कोर्ट रूम के अंदर के मनाजिर भी हैं और वहाँ पर एक साइलिन की बड़ी तादाद इस वक्त अपने केसेस के इंतज़ार में बैठी हुई है। ये मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बाहर के और कुछ देर के बाद यहाँ पे जिस वक्त अलीमा ख़ान आएंगी तो उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाई जाएगी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे वकला आज एहतजाज के लिए आते हैं तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा कि वो किस तरह का प्रोटेस्ट होगा। ईमान मज़ारी का मामला भी बड़ा संजीदा है और ईमान मज़ारी भी इस वक्त
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गेट पर मौजूद हैं। बाद जब हमने इसको वाइंड अप किया है, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने ये शरारत की और कौन कौन वहाँ पे हुआ है, ये आपके पास रिकॉर्ड पे। लेकिन वकला का कैटेगरिकली हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं उस साजिश से, उस लड़ाई झगड़े से, उस जो कुछ एक्ट हुआ उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। मैं कैटेगरिकली ये कह रहे हैं कि मेरे वो चैम्बर फेलो रहे, मैं भी इस हक में हूँ, लेकिन मैं एहतजाज क्या कर रही हूँ। चले, ये उनका मौक़िफ़ है, हम उनकी इस राय का एहतराम करते हैं। वो उन्होंने कहा कि जी जहांगीरी साहब मेरे चैम्बर फेलो हैं, मैं उनके साथ हूँ, हम उनको ये अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एहतजाज अगर वो नहीं करना चाहते तो उनका ज़ाती फैसला है, हमें तो उनकी राय, इस राय का भी एहतराम है। हम तो हर दूसरे शख्स की राय का एहतराम करते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है हमें उसका भी एहतराम है। वो चला सर, खड़े हैं आप, जरा चल के सुलह कर रहे हैं। आप ये जो मामला हुआ है उसको सेट कर लें। क्या लड़ाई तो इधर हुई हमारी तो लड़ाई हुई नहीं। लड़ाई आप लोग की वकला की जो तहरीकें हैं सर, माजी में हमने देखा कि जजेस तो बहाल करा दिए गए, लेकिन आज एक नारा लग रहा है काला कोट काली टाई, जजेस डोगर तेरी शामत आई। तो कैसे ये शामत आई? देखिए बात ये कि हम आइन और कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो अवेल करेंगे और उसको हमने अपनाया है, हम उस आर्डर को असेल कर रहे हैं। नारे तो पाकिस्तान के अंदर, अगर उस नारे का जिसने लगाया ये आप उससे सवाल करें, ठीक है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, हम आइन और कानून की बात करेंगे। थैंक यू।